वेलकम टू मैथ सेरा 2.0। मैं राजीव मिश्रा। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, छिलते हुए अपने किसकी रचना है? ऑप्शन ए है राजेंद्र यादव, बी अरुंधति रॉय, सी नंदकिशोर आचार्य या डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है सी नंदकिशोर आचार्य। नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी के अपनी रचना छिलते हुए अपने के लिए पुरस्कृत किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड हर वर्ष 8वीं अनुसूची की 22 भाषा तथा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इस साल अंग्रेजी में शशि थरूर की रचना एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए भी पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से अग्रणी राज्य है? ए मिजोरम, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा का है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे अग्रणी राज्य है मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर। अगर हम पूरे विश्व की वनों पर दृष्टिपात करें तो भारत का स्थान 10वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर कनाडा और चौथे पे यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटा थनबर्ग प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए अभिनय के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी साहित्य के लिए या ऑप्शन डी संगीत के लिए। तो ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, तो इसका सही आंसर है बी पर्यावरण संरक्षण के लिए। ग्रेटा थनबर्ग को ने पर्यावरण आंदोलन खड़ा किया था। ये स्वीडन की एक लड़की है, 16 वर्षीय लड़की है और उसको इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए विशेष तौर पर आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र 2019 किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इंद्र 2019 किन दो देशों के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत रूस या नन ऑफ द एबव। तो इंद्र 2019 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनश्री क्या है? मुर्गी की एक नस्ल, बकरी की प्रजाति, एक जनजाति या वृक्षारोपण से संबंधित योजना। तो वनश्री हाल ही में मुर्गी की विकसित एक नस्ल है, तो उसका सही आंसर है मुर्गी की नस्ल। इसे हैदराबाद के पोल्ट्री रिसर्च डायरेक्टोरेट द्वारा विकसित किया गया है। यह अधिक अंडा देने के लिए जानी जाती है। इसे स्वदेशी असील मुर्गी और एक विदेशी मुर्गी के संकर से इसे विकसित किया गया है। तो उसका सही आंसर है ए मुर्गी की एक नस्ल। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान देशों की संख्या कितनी है? तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 26, बी 27, सी 28 या डी 29। तो यूरोपियन यूनियन यूरोप के कुछ देशों का एक समूह है जहाँ पर इसको एक व्यापारिक यूनियन के रूप में जाना जाता है। इसकी एक कॉमन करेंसी है यूरो। वर्तमान में यूरोप के एक देश ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में यूरोपियन यूनियन से ग्रेट ब्रिटेन बाहर हो रहा है। इस घटना को ब्रेक्जिट बोलते हैं। और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपियन यूनियन में बचे देश की संख्या हो जाएगी 27। तो इसका सही आंसर है बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष पालेकर किस प्रकार की कृषि के लिए जाने जाते हैं? पहला ए प्राकृतिक कृषि, बी जैविक कृषि, सी गहन कृषि या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ए प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में दोनों में ही रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु दोनों में कुछ बुनियादी अंतर हैं। जैसे जैविक खेती में बैक्टीरिया आदि का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में किसान गोबर एवं गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। कर्नाटक के सुभाष पालेकर को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ए प्राकृतिक कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राफेल ग्रासी को हाल ही में किस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? IAEA, NATO, IMF, WWF। तो इसका सही आंसर है IAEA। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IAEA का मुख्यालय वियना
यूरोप का एक देश ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। 170 देश IAEA के सदस्य हैं और यह सदस्य देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी रखता है, IAEA। बाकी हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त सैन्य समझौता है। उसी तरह से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड UN की एक संस्था है जो लोन देने का काम करती है, शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करती है, जैसे इसलिए मुद्रा बाजार के रूप में इसे जाना जाता है। WWF ये भी वर्ल्ड वाइड फंड, ये भी एक UN की संस्था है जो पूरे विश्व में रेड डेटा सूची की निगरानी करता है, के जानवरों की निगरानी करता है, रेड डेटा सूची मेंटेन करता है और पर्यावरण और जंगली जानवरों के हित के लिए या संरक्षण के लिए प्रयासरत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओकजो कूल क्या है? ये ओकनो कूल ना होकर के ओकजो कूल है। एक ग्लेशियर, झील, झरना या पहाड़? तो ओकजो कूल सही आंसर है ए, ओकजो कूल एक झरना है। आइलैंड का ओकजो कूल विश्व का पहला ग्लेशियर है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण लुप्त हो गया है। वैज्ञानिकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि अगले 200 वर्षों में विश्व के सभी ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से यह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रतिकूल प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रामायण पर आधारित डाक टिकट जारी किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी म्यांमार या डी श्रीलंका। तो इंडोनेशिया ने रामायण पर आधारित एक डाक टिकट जारी किया है। इसमें जटायु को माता सीता को बचाते हुए दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर है बी इंडोनेशिया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः हाजिर होते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।